प्यारे बच्चों, हिंदी व्याकरण में हम संज्ञा के भेद पढ़ रहे हैं। कक्षा 8 संज्ञा के भेद, जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा हम पढ़ चुके थे। आज हम इसके बाकी भेद पढ़ेंगे। दूसरा भेद है बच्चों जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति की सभी वस्तुओं, स्थानों, प्राणियों का बोध हो यानी ज्ञान हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक से आपको इसे कंपेयर करना है और इनके अंतर को भी याद रखना है कि व्यक्तिवाचक में क्या था, किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है, और इसमें क्या है, सभी वस्तुओं, स्थानों, प्राणियों का बोध होता है। तो एक और अनेक का अंतर है। आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे दादाजी बाजार से सब्जी खरीद कर लाए, तो सब्जी शब्द बच्चों यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा शब्द है, क्योंकि सब्जी का नाम नहीं दिया गया। तो सब्जी में किसी भी सब्जी का बोध हो सकता है, यानी सब्जी की पूरी जाति का बोध होता है। अगर कहा गया होता कि दादाजी बाजार से तोरी खरीद कर लाए, तो तोरी यहाँ पर वहाँ पर जाति व्यक्तिवाचक बन जाता कि तोरी सब्जी का नाम क्या है, व्यक्तिवाचक, जबकि एक सब्जी शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो बच्चे शब्द यहाँ पर जातिवाचक है, क्योंकि बच्चे का नाम नहीं दिया गया। व्यक्तिवाचक में क्या था कि सचिन क्रिकेट का बादशाह माना जाता, तो सचिन एक नाम है। सचिन में हम किसी का भी नाम अपने मन में सोच सकते हैं। तो सचिन जितने भी व्यक्तियों के नाम हैं, ये नहीं कि वो अनेक हैं, किसी एक का ही हम बोध कर रहे हैं सचिन शब्द से। तो जब नाम आ जाता है तो व्यक्तिवाचक, और बच्चे का नाम नहीं आया तो उसकी पूरी जाति का बोध है, तो इसलिए वो जातिवाचक है। तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में एक विशेष अंतर क्या है बच्चों, कि एक और अनेक का बोध। जैसे मोर नाच रहा है, अब मोर का यहाँ पर बच्चों नाम नहीं है। मोर में तो मोर की संपूर्ण जाति आ गई, यानी अनेक मोरों का बोध होता है। पशु पक्षी वन की शोभा है, पशु में सभी पशु आ गए, पक्षी में सभी पक्षी आ गए, और वन में सभी वन आ गए। वन का नाम नहीं दिया गया है। अगर किसी वन का नाम दिया गया हो, जैसे कंचनजंगा एक वन है या पार्क है, तो नाम अगर दिया गया है तो बनेगा व्यक्तिवाचक, और अगर नाम ना देकर पूरी जाति का बोध होता है तो बनेगा जातिवाचक। समझ गए होंगे। तीसरा भेद है बच्चों भाववाचक संज्ञा। वाक्य में जिन शब्दों से गुण, दोष, धर्म, दशा और मन के भाव का बोध हो, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हरियाली, सजावट, वीरता, अहिंसा, ये क्या हैं, मन के भाव या किसी वस्तु के गुण, दोष, दशा आदि का बोध कराने वाले शब्द हैं। जैसे हरियाली एक मन का हमारा भाव है कि हरियाली से हमारा मन मोह लिया। सजावट, सजावट किसी स्थान की जो सजावट है उसे कहा गया है, उस स्थान का एक गुण है। वीरता उस व्यक्ति का गुण है। भगवान महावीर ने अहिंसा की सीख दी, तो अहिंसा क्या है, व्यक्ति का गुण है। तो गुण, दोष, धर्म, दशा का बोध होता है, तो उसे क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। कि जिन संज्ञाओं का रूप या आकार नहीं होता, उन्हें केवल अनुभव किया जाता है। ये विशेष बात है भाववाचक संज्ञा में, कि भाववाचक संज्ञा शब्दों को केवल अनुभव किया जा सकता है, उनका रूप या आकार नहीं होता। इसके बाद दो अन्य भेद हैं बच्चों, जो जातिवाचक संज्ञा के ही भेद होते हैं। जातिवाचक को आगे दो भागों में बांटा हुआ है कि द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक यानी जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य पदार्थ या सामग्री का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी धातुएं हैं, पदार्थ हैं, यानी लकड़ी, कोयला, दूध, घी, पानी, ये सभी या तो कोई द्रव्य है या कोई पदार्थ है या कोई सामग्री है, तो इनके नाम को द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है।
इनके बारे में विशेष बात क्या है, इन संज्ञाओं को गिना नहीं जा सकता, केवल मापा या तोला जा सकता है। जैसे सोना चांदी, इनको गिनते नहीं बल्कि माप या तोल करते हैं। समुदायवाचक में क्या है, जो संज्ञा शब्द समूह या समुदाय का बोध कराए उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहेंगे या समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे सेना में कोई एक सैनिक नहीं बल्कि सैनिकों का समूह होता है। जनता, भीड़, परिवार, परिवार में सदस्यों का समूह है, तो ये सभी हमें समूह का बोध कराने वाले शब्द हैं। जैसे कक्षा विद्यार्थियों का समूह है, तो समूह का बोध कराने वाले शब्द समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। तो इस तरह से बच्चों संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और 2 अन्य भेद कौन से हैं, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। समूहवाचक को ही समुदायवाचक कहा जाता है। तो आज आपको यहाँ तक अच्छे से रिवाइज करना है, इनके भेदों की परिभाषाएं और उदाहरण याद करने हैं। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।